नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर.एस. मस्ती ब्लॉग। तो आर.एस. मस्ती ब्लॉग में जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का मैथ्स है उसको हम लेके चल रहे हैं अभी, और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि त्रिकोणमिति का परिचय वन लेसन आपने देखा 8.1। आज हम 8.2 के परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर उसमें क्या पढ़ना है। तब हम अगले वीडियो में सवाल आज हम त्रिकोणमिति के जो 8.2 का परिचय है उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सबका वैल्यू चाहिए ना। तो हम जानेंगे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 30 का वैल्यू क्या होगा, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, मैं एक बार वीडियो में बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में कि हमें वो याद करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसको निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा। निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज उसी ट्रिक को जानते हैं कि हम अगर एग्जाम में बैठते हैं तो रॉ पेज जो मिलता है फटाक से उस पर हम कैसे इसका वैल्यू निकाल के सुरक्षित कर दें। तो आप बोर्ड पे जैसा कि देख रहे हैं, आपको 4-5 अंक ये याद रखना पड़ेगा। किसका वैल्यू हमको निकालना है। 0 का वैल्यू निकालना है, 30 का निकालना है, 60, 45 का निकालना है, 60 का निकालना है और 90 का निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लगातार आपको नंबर लिख देना है। ठीक है, एक ट्रिक है ये। उसके बाद सबके बट्टा में 4 लिख देना है। क्या लिख देना है? 4 लिख देना है। ये ट्रिक है, समझिएगा ध्यान से। अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो साइन 0 से लेकर के 90 तक का मान एक चुटकी में निकाल सकते हैं। अब ये चीज, इस ट्रिक को समझने के लिए बार बार आपको घर पे 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि 5-7 नंबर का काम आपका हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, सबको रूट में कर देते हैं। स्टेप याद रखना, पहले 0 से लेके 4 लिखेंगे, फिर बट्टा में 4 करेंगे, फिर सबको रूट में करेंगे। यस या नो? अब देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 निकलेगा, रूट से बाहर हो चाहे अंदर हो। 1/4, 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2। यानी साइन 30 का वैल्यू माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, क्योंकि आप रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा। उसी तरीके से इसको कट करेंगे तो ये 1/√2 होगा। ये आएगा कट के, ये निकलेगा बाहर तो √3/2 होगा और इस कट के 1 आएगा। आ गया समझ में? कितना निकल गया? तो पहला जो निकला है वो साइन है। क्या है? पहला जो निकला है वो साइन थीटा है, साइन ए है, साइन जो भी हो। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का 1। आ रहा है समझ में? तो साइन का वैल्यू निकल गया। आ रहा है समझ में? अब फटाक से क्या करना है कि कॉस हमको उठाना है, कॉस बराबर। अब इसको उल्टा लेके चलो, यानी 90 वाला यहां लिख दो, 60 वाला यहां लिख दो, 45 वाला को वहीं पे रहने दो। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। मैंने शुरू में ही बताया था जब त्रिकोणमिति का परिचय बता रहा था कि साइन 0, साइन में है ही क्या, त्रिकोणमिति में पूरा है क्या? साइन और कॉस। क्या है? साइन और कॉस। इसी साइन कॉस से तो पूरा त्रिकोणमिति का बाकी पार्ट बना हुआ है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए? टैन। क्या चाहिए? टैन। तो टैन 0 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 0/cos 0, साइन 0/cos 0। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, ये दोनों को बट्टा करेंगे 1/2/√3/2, ये कितना आएगा जरा करके देख लो। 1/2/√3/2, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? 1/√3 बचा ना, तो 1/√3 लिखेंगे। अच्छा, ये दोनों सेम है, दोनों को बट्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना? नहीं आएगा समझ में? अच्छा, इसको बट्टा करेंगे तो 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? अच्छा, 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है, इंफिनिटिव में चले देते हैं। अच्छा, साइन कोस टैन निकल गया। अब क्या चाहिए? कॉसेक। कॉसेक चाहिए ना जी? आपका कॉसेक क्या होता है? 1/sin, 1/sin। तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा ना। अच्छा, 1/2 करेंगे तो पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? नहीं समझ आ रहा है? देखिए 1/sin कह रहे हैं, 1/sin, तो 1 ऊपर अस्थिर है
और साइन का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये पलटेगा ना 1 गुणे 2/1, तो 1 से 1 कट के क्या बचा 2 लिख देंगे। उसी तरह से 1/, इसको करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट में 2, इसको 1/, करेंगे तो पलट जाएगा। जिसको भी 1/, करने का मतलब होता है उसको पलट दो, नीचे के ऊपर का नीचे कर दो, तो ये क्या बचेगा 2/√3, और 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। कौशिक निकल गया है। और सेक निकालना हो तो सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है ना जी, सेक बराबर 1/cos, अरे समझ में, सेक बराबर 1/cos, तो 1/1 कितना आएगा 1/1, अरे दिमाग में कैलकुलेट करो, ऊपर 1 है नीचे 1 है तो कितना आएगा 1। अच्छा ऊपर 1 है नीचे ये है तो ये भी पलट जाएगा, तो कितना आएगा 2/√3, ठीक है। अच्छा 1/, इसको पलट दो तो कितना आएगा √2, और 1/, इसको पलट दो तो कितना आएगा 2, और 1/0, तो 0 का वैल्यू क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है। साइन कॉस टेन, अब देखिए कॉट चाहिए ना, कॉट में क्या करना है कि tan के अपोजिट कर दो। कॉट क्या है tan के अपोजिट, tan के अपोजिट का मतलब कि अब ये लेकर यहाँ आओ, अपरिभाषित ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 पे रह जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ गया। आप बताइए कि इस ट्रिक के माध्यम से अब चार्ट पूरा याद करने की जरूरत है हैं? चार्ट याद मैंने कहीं देखा चार्ट, और ना ही मुझे याद था, रियल बता रहे हैं, मुझे ये कहीं से याद नहीं है। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं फट से तालिका बना लेता हूँ, ठीक है, तालिका बना के स्थिर कर देता हूँ। तो जब भी आप एग्जाम में जाना, अब आप देख लो ये 0 30 45 ये प्रोसेस है, ये आपका साइन का वैल्यू हो गया, ये कॉस का वैल्यू हो गया, ये टाइन का वैल्यू हो गया, ये कॉसेक का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये सेक का वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये कॉट का वैल्यू हो गया। कितना देर लगा 2 से 3 मिनट लगेगा। आप अगर इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तो आप अपने जब एग्जाम में कॉपी मिलता है तो आप कॉपी पे फटाक से पीछे 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो 15 मिनट पहले जब आपको कॉपी मिलता है तो आप जो दोस्तों से गप्पा सप्पा में रहते हैं, फलाना थोड़ा हमको बताना यार, आप एग्जाम में बैठने के बाद लगते हैं चिल्लाने, यार तू मेरा हेल्प कर देना, मैं तुमको इसमें हेल्प कर दूंगा ना, वो सब की जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस खुद करो अपने सब्जेक्ट पे। तो जैसे ही 15 मिनट पहले आपको मिला कॉपी, आप अंतिम पेज पे जाके फटाक से इसको नोट करके रख लो, आपको बहुत काम आएगा ये। क्योंकि जब जैसे ही 8.2 से आगे जितना सवाल है सब में कहीं sin 60 का मान पूछ देगा, tan 30 का मान पूछ देगा, cos 45 का मान पूछ देगा, और मैट्रिक में 90 तक ही पढ़ना है, 90 से आगे हालांकि थोड़ा सा इसमें पढ़ना है, 90 प्लस थीटा ज्यादा से ज्यादा 180 तक जाएगा, तो वो आपको आगे पढ़ना है। तो ये तालिका अगर बनाने की शैली आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप 10 नंबर का काम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अब मान रख के कैलकुलेट कर देना है। अब मान ही याद नहीं रहेगा, अब कैलकुलेशन आपको आता ही है। क्योंकि मैथ में क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग, अब आपको करने आता ही है लेकिन मान आपको याद है नहीं है, तो फिर आप उस सवाल को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। या आप जितना समय इसको याद करने में देंगे उतना समय प्रैक्टिस में दे दीजिए, सवाल बनाने में दे दीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है, ठीक है। जैसे कि 8.2 का पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे पूछ रहा है sin 60 cos 30 और sin 60। जैसे कि मैंने तालिका बनाया, मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, तालिका आपके बगल में होगा, आपकी कॉपी में होगा। अब करना क्या है कि आपको sin 60 का वैल्यू लिख देना है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है 3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2। sin 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2। cos 30 का कितना होता है √3/2, यहाँ गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अच्छा sin 30 का कितना होता है 1/2, तो sin 30 का 1/2 और cos 30 का cos 60 का 1/2। अब देखिए दो के 3/4 और प्लस 1/4, बट्टा पे 4 आएगा, और यहाँ 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 4/4, कट के कितना आया 1 आया, समझ में। तो अगर मान याद है
साइन 60, 90, 30, 40 का मान याद है तो आप पुट करके कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब देखिए 2 गुणे tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 ना जी। अब इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 में 1 से, चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 एकम 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 दूनी के 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 है, 2 दूनी के 4 प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 2। आ रहा समझ में? ये था दूसरा सवाल। चलिए तीसरा पे चलते हैं। तीसरा सवाल है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और sec 30 का 2/√3। बोलने में भी इतना नहीं याद आ रही है। 2/√3 और cos 30 का cos 30 का 2 आएगा। चलिए तो cos 45 का 1/√2, sec 30 का 2/√3 और cos 30 का 2 होता है। चलिए बट्टा पर का जोड़ जाड़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये जाके इसमें गुणा होगा 2 प्लस 2√3 बट्टा में √3। अब ये इसको पलटेंगे तो 1/√2 गुणे √3 बट्टा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब ये ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाएगा √3 है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अरे समझ में 2√2 में गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा प्लस √2 और √3 कितना हो जाएगा रूट में 6, तो 2 रूट में 6। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे। और जब भी हर में इस तरह का बात आता है तो इसका हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं तो बट्टे वाले का चिन्ह बदल देते हैं। कितना है प्लस में है ना, तो इसको माइनस में कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, इधर है हर परिमेयकरण से। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में 3 बट्टा 2√2 प्लस 2√6 गुणे रूट में 3 बट्टा 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब रूट में 3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब ये देखिए गुणा होगा तो 2√6 माइनस 2√12। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 गुना 8 और 2 दूनी के 4 6 24 हो जाएगा ना। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो रूट में 6 माइनस रूट में 12 बटा इसमें से ये हो जाएगा माइनस में 16, घटाएंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो रूट में 12 माइनस रूट में 6 और बट्टा में आ जाएगा 8। तो माइनस 12 ले लेंगे और माइनस नीचे ही तो माइनस में कट जाएगा तो 1/8 रूट में 12 माइनस रूट में 6। देखो आंसर आ रहा है 3 रूट में लिख सकते हैं ना, माइनस रूट में 6, तो 4 को बाहर करेंगे तो कितना आएगा 2√3 और माइनस रूट में 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नोट करना है सवाल 4 नंबर। पहला का 4 नंबर क्वेश्चन का है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। एक बात समझिएगा, आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos रूटेड मान 1 होता है ना जी। तो जब भी अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम दिया हो, मतलब यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा। sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 वैल्यू कितना होगा 1 होगा। sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 तो वैल्यू कितना होगा, यानी कुछ भी यहाँ अगर सेम दिया हो
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में सेम सेम दिया हो तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो पहले ही समझ जाओ कि नीचे कितना है 1 है, तो हटा दे अब इसको। अब बच गया 5 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, cos साइड का वैल्यू कितना होता है। सर ये 5 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसी को बताते हैं, बोर्ड पे लिख दिए तो बताते हैं, फिर 4 नंबर बताते हैं। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, √2 का स्क्वायर कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, sec 30 का 2 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर और बट्टा में 1 लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा साइन स्क्वायर 30 जो भी बराबर उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस में 1 बट्टा में 1। अच्छा ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1 बट्टा में 1 हटा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 64 माइनस 12, ठीक है। तो 15 12 सॉरी ये हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा 12, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 में से 5 के लिए 5 बटा 12, ये आंसर आएगा। मिला लो पहले तो 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 67/12। इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया जो मिस्टेक्स लिखा गया था। अब हम बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसको पहले तो ये है 4 नंबर क्वेश्चन जो मिस्टेक्स हम 5 नंबर पहले ही बता दिए थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का 2/√3 बट्टा sec 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का 1/2 और cot 45 का 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऊपर बट्टा में हमारा हो जाएगा 2√3, ठीक है। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2√3 होगा, यहाँ √3 2 कट जाएगा तो √3 जाकर मल्टीपल हो जाएगा, फिर प्लस में 2√3 यहाँ पे रहेगा 2√3 और माइनस में √3 कट जाएगा तो 2 दूनी के 4, बट्टा पर का जोड़ घटा होता है ना, वही हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ भी हो रहा है 2√3, एक बट्टा लगा के फिर बट्टा 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, फिर 2 जाके ऊपर गुणा होगा, चूंकि √3 कट जाएगा तो 2 जाके गुणा होगा 4 और यहाँ 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा √3 और ये जाके ऊपर गुणा होगा 2√3। अच्छा 2√3 सेम है ना, ये कट जाएगा। अब ये देखिए 1√3 है, यहाँ 2√3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 माइनस 4 और यहाँ भी 3√3 प्लस में 4। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हर परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ 2√3 मिलके 3√3 हो गया, अब प्लस में 4 तो हमने बाद में लिख दिया। अब हर परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 गुणे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, ठीक है। इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण, मतलब कि हर का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर देते हैं। ये सेम है ऊपर वाला, तो लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर और बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो तीसरे के ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ठीक है, माइनस 2ab, एक जगह पे 3√3 माइनस b की जगह 4 बट्टा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो तीसरे के नतनी 27 4 के 16, तो तीसरे के नतनी 27 4 के 16 माइनस 3 दूना 6 6 के 24 रूट में 3 और बट्टा में कितना आ रहा है 16 में से 7 में से 6 गया 1 और ये हो जाएगा 11 ना जी। तो ये जोड़ो 7 6 13 के 3 में 3 1 4 माइनस 24 रूट में 3 बट्टा में 11, आई होप इतना आंसर आएगा। तो अभी मैं ये बताया 8.2 के कुछ परिचय,
फिर 8.2 के 1 का जितना क्वेश्चन था वो हमने बता दिया। अभी चलिए मिलते हैं हम अगले सवाल के साथ। तो 7 नंबर क्वेश्चन जैसा 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने देखा, पहले क्वेश्चन में 5 प्रश्न थे, मैंने पांचों को हल किया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि 2 सही विकल्प चुनना है। एक आपको सवाल दे दिया और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए मैथ सही विकल्प चुनना है, एक आपको सवाल दे दिया और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए मैथ में कभी तुक्का नहीं लगता और समय कम होता है तो लोग तुक्का लगाते भी है, चलता है, लेकिन मैथ प्रैक्टिस की ही चीज है, मैथ बनाने की ही चीज है। तो आपको बता दें कि हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, हो सकता है कि 2 नंबर में भी दे दे, 4 नंबर भी दे दे। तो 2 tan 30 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1 बट्टा √3 और नीचे 1 प्लस 1 बट्टा √3 का स्क्वायर कर देंगे ना जी। अब देखिए 2 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 बट्टा √3 और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 बट्टा 3, 2 बट्टा √3 और ये होगा 3 एकम 3 है 4 बट्टा 3। अब इसको पलट देंगे 2 बट्टा √3 और गुणे 3 बट्टा 4। अब ये कट जाएगा, ठीक है, कटेगा तो क्या बनेगा 3 बट्टा 2√3, ठीक है। अरे समझे कैलकुलेशन, 2 जाके इसमें गुणा होगा तो 2√3 है, ऊपर 3 है। अब क्या होगा कि हर परिमेकरण बोल सकते हैं इसको। तो ऊपर जो 3 है उसको हम रूट में 3 गुणे रूट में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 2√3 तो √3 से 3 कट गया, √3/2। और √3/2 आपको पता है कि tan 60 का मान केवल √3 होता है, ये नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान 1 2 0 1, हाँ 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। cos 60 का मान sin 3 या cos 60 का मान सेम होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा sin 60 का मान, तो sin 60 का मान कितना होता है 3/2। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि sin 60 बराबर √3/2, इसलिए हमारा ये राइट आंसर क्या जाएगा sin 60, यानी हमारा आंसर जो जाएगा 1 पे जाएगा। तो बिना बनाए हम हल नहीं कर सकते, टिक नहीं मार सकते, ठीक है। चलिए इसमें अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा। tan 90 होगा या 1 होगा, sin 45 होगा या 0 होगा। तो देखिए ये सवाल तो बड़ा आसान है, चुटकी में हम बता सकते हैं इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। 0 होगा, कैसे 0 होगा वो तो आपको कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 कट गया तो 0/2 कितना आएगा 0/2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा डी होगा। तो कभी कभी बहुत ऐसे छोटे सवाल आते हैं जिसको देख करके आदमी एक्साइटेड हो जाता है और फटाक से उसका आंसर कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि tan 45 का मान 1 होता है, ऊपर भी 1 है, 1 है, 1 कट जाएगा तो बचेगा 1। अगर इस तरह का कैलकुलेशन आप लगाते हैं तो बहुत गलत है। हाँ, माइनर थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 में से 1 जाएगा तो पहले ही 0 हो गया। तो जब 1 में से 1 हो गया 0, तो दुनिया का कोई भी संख्या जब 0 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इस हिसाब से आपको आंसर लगाना चाहिए, पेशेंस के साथ, जल्दबाजी नहीं करना है। 1 नंबर भी एग्जाम में बहुत मायने रखता है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल। तीसरा सवाल है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बहुत कम पढ़े लिखे लोग से तो बनेगा नहीं। ये वही बना पाएंगे जो कॉन्फिडेंस में होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि sin 2a का एक अलग फॉर्मूला होता है जो आपको 2 sin a cos a होता है, ठीक है। तो यहां सवाल उससे नहीं है, यहां सवाल है कि sin 2a और 2 sin a कब बराबर होगा। थोड़ा सा सोच लेते हैं। अगर a के जगह पे 30 कर दें तो ये बन जाएगा sin 60 बन जाएगा। क्या बन जाएगा sin 60, और यहाँ 2 sin 30। तो 60 का जो वैल्यू है 2 का दुगुना नहीं होता है। sin 30 का दुगुना करेंगे तो sin 60 का वैल्यू नहीं होगा, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ पे अलग प्रोसेस है। 45 पे भी नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा।
तो हमारा बचता है 0। तो देखिए कैसे होगा 0, अगर हम a की जगह पे 0 करेंगे तो साइन 2 गुणे 2 0, ठीक है। तो 2 में जब 0 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 साइन 0, तो 2 में जब 0 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा साइन 0 और इधर बन जाएगा 2 साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 और 2 गुणे 0, तो 0 बराबर 0। यानी ये सत्य तब होगा जब आपका a का वैल्यू 0 हो। इनमें से ऐसा कुछ भी रहेगा तो ये सत्य नहीं होगा। आ रहा है समझ में? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 tan 30 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना के बराबर होगा। ये सवाल सेम पहले सवाल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो बिना मान निकाले तो इसको हल करना कुछ मुश्किल होता है। देखिए इसका एक और आसान तरीका बताते हैं। आपके पेपर में ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप इस ऑप्शन के नीचे वो वैल्यू लिख दो। जैसे cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1 बटा sin 60 का, tan 60 का, sin 30 का। ये मान आपको पहले से रेडी होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया भी था कि तालिका फट से बना लो। अब ये आप 4 मान लिख दिए ना, अब इसका हल करना आसान है। देखिए आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। 2 tan 30 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 2 गुणे 1 बटा √3 और 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर, है ना होगा जी। 1 बटा √3 का स्क्वायर है तो 1 बटा 3 हो गई है, ठीक है। रूट हट जाएगा तो 3 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो 2 बटा √3 ये हो जाएगा 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 3 बटा रूट में 3 आया ना जी। अब 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और बट्टा में √3 आया क्या रूट में 3। अच्छा इसमें किसका मान √3 है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा सी। तो अब देखिए अगर ये चीज आपको पहले से कंफर्म नहीं होगा तो आप इसका तो हल करेंगे ही, फिर इन सबका मान कहीं ना कहीं से ढूंढ के दिमाग लगा के लिखेंगे। पहले से याद है तो पहले ही मान आप लिख दिए, पहले ही मान लिख दिए तो जो आंसर आया उसे फट से हम टिक कर लिए। आ रहा समझ में? तो ये आपका एक आसान तरीका है ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव सवालों को करने का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर रूट में 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा रूट में 3। तो अब हमसे पूछ रहा है कि a और b का मान कितना होगा। अच्छा जानते हैं इसका तरीका क्या है कि tan a प्लस b बराबर, अब यहाँ रूट में 3 है तो हम क्या करेंगे कि चूंकि इधर tan है तो 3 वाला भाग जो है वैल्यू जो है tan वाला ही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तो 1/√3 किसका वैल्यू है वो tan 30 का। अब देखिए tan से tan कट गया, ठीक है, और यहाँ भी tan से tan कट गया तो बचा क्या a प्लस b बराबर 7 और a माइनस b बराबर 30। इसको फर्स्ट और सेकंड मान लो। आप लोग 2-4 रैंकिंग समीकरण बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस समीकरण से हम देखें तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से या प्लस सेकंड से, तो a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30। अच्छा हमने प्लस क्यों कर दिया क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ माइनस दिख रहा है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा 90 बटा 2 कट के कितना आ गया 45। दिखा फर्स्ट से, यानी फर्स्ट में क्या करेंगे a प्लस b बराबर 60 है, a का मान कितना आया है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 15। यानी a का मान 45 और b का मान 15। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कितना आसान है, बहुत छोटा है, बहुत आसान है। आ रहा समझ में, रियली समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 4 नंबर सत्य और असत्य को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि साइन a प्लस b बराबर साइन a और साइन b। देखिए साइन a प्लस साइन b बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। ये सही है कि गलत है? तो ये गलत है। क्यों गलत है कि देखिए ये साइन जो है a और b का गुणांक थोड़ी है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस वाई, तो नाम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये गुणांक में रहता है तो लिखते हैं, लेकिन ये गुणांक नहीं है, ये गुण है। तो गुण गुणांक नहीं है इसलिए ये नहीं परिभाषा होगा, इसलिए ये क्या है गलत है,
थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो 0 से लेके जब हम 90 तक बढ़ रहे हैं तो मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। अब कह रहा है कि थीटा के मान में बढ़ने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये गलत है। देखिए क्यों, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ 90 से 0 का सफर कर रही है, कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, कोण घट रहा है। कोण घट रहा है तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ कह रहा है कि कोण बढ़ेगा तो भी वो बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है, मान बढ़ रहा है कोण घट रहा है, ठीक है। तो ये गलत है। तीसरा क्या है, गलत है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, ये भी गलत है। अगर हम ले रहे साइन 0 बराबर cos 0, नहीं होता है, नहीं होता है ना जी। यानी साइन 90 और cos 90 का चाहे कि बराबर हो जाए तो बराबर नहीं, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो सभी पे बराबर नहीं होता है। कितना पे बराबर होता है, केवल 45 पर। तो साइन 45 और cos 45 का मान बराबर होता है। तो केवल एक मान पे बराबर होता है। यहाँ कह रहा है कि सभी मान पे बराबर होते हैं, इसलिए क्या कर रहा है, गलत, ठीक है। अच्छा, a बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब कि अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है का मतलब कि अपरिभाषित है। और हम जानते हैं कि cot 0 का मान अपरिभाषित होता है। इस तरीके से ये आपका गलत, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही होगा, ठीक है। तो ये था 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 4 नंबर तक के सभी क्वेश्चंस का हमने ऑपरेशन किया। अब हम 8.3 की बात करेंगे अगले वीडियो में। और हम चाहेंगे कि जब आप इस वीडियो को देखिए तो बहुत बार ऐसा होगा कि सवाल समझ में नहीं आएगा, बातें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो थोड़ा उसको आप कोशिश करिए, कोऑपरेट करिए ध्यान से समझने की, सुनने की, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको बेहतर देने की। बट हम भी इंसान हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, विनती करते हैं, अभी एग्जाम आने वाला है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको एक लाभ मिले। और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।